हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, जिंदगी में बहुत खुश हो। हमेशा यूं ही खुश रहो, हमेशा यूं ही ब्लेस्ड रहो, जिंदगी आपकी हमेशा यूं ही अच्छी रहे। आपने जो भी चीज़ें अपने लिए सोची हैं, जो भी अच्छी चीज़ें अपने लिए सोची हैं, जो आपकी ज़िंदगी को आगे एक बेहतरीन रुख दे सकती है, बेहतरीन मोड़ दे सकती है, आपकी ज़िंदगी को अच्छा बना सकती है, वो आपकी सारी दुआएं और विशेष आपकी फुलफिल हो। ये 2026 आपके लिए बहुत अच्छा हो। ईश्वर करे आपको वो सारी चीज़ें मिले जिसका कभी आपने कल्पना की थी। आपसे नेगेटिविटी, नेगेटिव लोग, नेगेटिव सिचुएशन, हर एक ऐसी चीज़ दूर रहे जो आपके लाइफ को किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से ज़रा सा भी ठेस पहुंचा सकती है। आप एक प्रोटेक्टेड शील्ड में रहो जिसको भेदना नामुमकिन हो। ईश्वर आपको स्वयं अपने संरक्षण में रखे, अपनी रक्षा में रखे, माताओं की कुक्षी का आशीर्वाद आपको मिले, भगवान हर एक क्षण आपके साथ रहे। बस यही मेरी मंगल कामना है आप लोगों के लिए, और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में ये सारी चीजें जो भी मैंने बोली हैं वो सच हो। बस इसी मंगल कामना के साथ आज की रीडिंग लेकर हाजिर हूँ। तो आज की रीडिंग बहुत अच्छी थी। बार बार जो चीज़ें मेडिटेशन में आ रही थी, सो आज की जो चीज़ें, आज की जो एनर्जी मुझे दिखाई दी उसको सुनकर आप भी बहुत खुश होगे। एंड डेफिनेटली जो मुझे फील हुआ वही चीज़ मैं आपके अंदर भी वही इमोशंस देखना चाहती हूँ कि यहाँ पर एनर्जी बहुत साफ थी, बहुत क्लियर थी, बिकॉज मेडिटेशन से पहले आई कीप माई स्लेट क्लीन। लेकिन जो एनर्जी रिसीव हुई थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी कि मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था कि आपकी जो शत्रु है, जिसने आपके ऊपर कहीं कभी कुछ किया है और बहुत स्ट्रांगली करने की कोशिश करी, वो चीज़ें उसके ऊपर बैकफायर हुई हैं। एंड वो एनर्जी बहुत स्ट्रांग थी। एंड जिससे करवाया उसी ने इसे इन्फॉर्म किया कि क्यों आप हमेशा प्रोटेक्टेड होते जा रहे हो, और उन लोगों के ऊपर बैकफायर हुआ वो किस रीज़न से हुआ, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, शायद 3-4 दिन पहले ही बनाया है। आज वापस से वही एनर्जी मुझे दिखाई दी। दैट इज़ द रीज़न कि अभी मैं बहुत जल्दी वीडियो बना दे रही हूँ। एयर तो बहुत बाद में करूँगी, पब्लिक बहुत बाद में करूँगी, लेकिन एनर्जी इतनी अच्छी थी कि मुझसे रहा नहीं गया कि आज की जो मुझे मैसेजेस डाउनलोड हुए, या आज की जो एनर्जी मुझे फील हुई थी, वो ये है कि आपकी जो महिला शत्रु है ना, वो अपने जो प्रेजेंट जिससे उसने करवाया था आपके ऊपर, उससे सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी महिला शत्रु सफ़र कर रही है, उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सफ़र हो रहा है। और वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि वो क्या नुकसान उठा रही है। तो बहुत ज़्यादा सफरिंग्स बढ़ रही है, चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, जो भी काट करवाने की उसने कोशिश करी उसी तांत्रिक से, दैट इज़ नॉट वर्किंग। तो इसने किसी और को अप्रोच किया है, और मैंने ना इमिजिएटली आज लिख भी लिया था, जैसे ही मुझे फील हुआ सारी चीज़ें कि मैं भूल ना जाऊं, इसलिए मैंने सारी चीज़ें लिख भी ली थी कि ये जो इम्पोर्टेंट पहलू है उन्हीं पर वीडियो बनाना है कि किसने, उसने किसे अप्रोच किया है। आपकी जो महिला शत्रु है उसने अपने आप को बचाने के लिए जो चीज़ें बैकफायर हुई हैं उसके ऊपर, उससे बचने के लिए, जो नुकसान उसे उठाना पड़ रहा है उससे बचने के लिए उसने किसी को अप्रोच किया है। ये वो इंसान नहीं है जिससे ये अभी तक करवाते आई है, ये कोई नया इंसान है। दूसरा, नंबर 2, प्रेजेंट कंडीशन उसके दिमाग की क्या है, क्योंकि अभी उसके दिमाग में थोड़ा केमिकल लोचा चल रहा है, चीज़ें बहुत बद से बदतर हो रही हैं उसके लिए, सोचने समझने की भी ताकत बहुत धूमिल हो रही है। दूसरा, करंट सिचुएशन एट प्रेजेंट, उसकी लाइफ की करंट सिचुएशन क्या है। और चौथा, व्हाट विल बी द फ्यूचर, फ्यूचर में क्या होने वाला है रिलेटेड टू आपकी महिला शत्रु। तो ये चार चीज़ें बहुत हैपहैजर्ड हो रही थी, बहुत ओवर लैपिंग हो रही थी, तो मैंने जैसे ही उठी तुरंत लिखना ही सही समझा कि कहीं मैं भूल ना जाऊं, क्योंकि ये चारों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। होप आज की रीडिंग आप लोगों के लिए मन में बहुत रिलैक्सेशन लेकर आएंगी, आपके अंदर एक नए आशाओं का संचार करेगा ये आज का मेरा वीडियो। बस इसी आशा के साथ आज की रीडिंग शुरू करते हैं एंड लेते हैं माँ बाबा का नाम।
और चलते हैं उनकी शरण में। जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव। जय माता महालक्ष्मी, जय माँ सरस्वती, जय पितरजी महाराज। जय 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 हो यूनिवर्स की। आर्कएंजल माइकल हमारी रक्षा करे। आज का वीडियो हमें सही डायरेक्शन में लेके जाए, सही निर्णय लेने में आगे हमारी मदद करे, मेरे व्यूवर्स को क्लैरिटी मिले। कम से कम आज तो मेरे व्यूवर्स हैप्पी हो कि ईश्वर उनकी रक्षा कर रहा है। ईश्वर सबका हिसाब करता है, कोई बाकी नहीं बचता। बस इसी आशा के साथ आज का वीडियो शुरू कर रहे हैं और आशा करते हैं कि वीडियो के हर एक क्षण में ईश्वर का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि आपकी इस महिला शत्रु ने किसे अप्रोच किया। ओके, ईश्वर हमें बताएं, ईश्वर हमें बताएं कि मेरे व्यूवर्स की महिला शत्रु ने किसे अप्रोच किया है खुद को बचाने के लिए। मेरे व्यूवर्स के महिला शत्रु ने किसे अप्रोच किया है खुद को बचाने के लिए। ओके ओके ओके, chances are very high the empress and the emperor। कहानी में ट्विस्ट, क्या कार्ड्स निकले हैं, क्या कार्ड्स निकले हैं। देखो, द एम्परर और द एम्प्रेस। इतना रीडिंग बनाया ये पहली बार आया एक साथ। दैट मीन्स इसको, ये ना, ये जो लेडी है, आपकी जो महिला शत्रु है, वो तो चोरों की सरदार है ही। इसने किसी ऐसे इंसान से संपर्क किया है जो इस लाइन में सबसे ज़्यादा अच्छा है। मतलब ये जो तंत्र मंत्र, ये सब जो साधना वगैरह करते हैं, इसमें थोड़ा सा हाई फाई है। आई डोंट नो वाई, बट आई थिंक, जो मेरा इंट्यूशन मुझे कह रहा है कि ये जो नया जो भी तांत्रिक आया है ना, इसका एड्रेस या इसका पता या इसके बारे में उसी इंसान ने बताया है जिस इंसान ने अभी तक महिला शत्रु का काम किया है। कि आप उनसे कांटेक्ट कर लो या आप उनसे एक बार बात करके देख लो। मैं उनका एड्रेस या नंबर उनको देता हूँ। ये मेरा इंट्यूशन कह रहा है, हो सकता है गलत भी हो। लेट मी चेक कि जो मेरा इंट्यूशन कह रहा है वही है। क्या इसका एड्रेस जो पहले तांत्रिक था उसी ने दिया है? क्या इसका पता जो पहले तांत्रिक था उसी ने दिया है इसका? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे या तो ये उसका गुरु है या उससे सीनियर है। सिर्फ यस एंड नो में आंसर दीजिए। क्या मेरा इंट्यूशन सही है? क्या मेरा इंट्यूशन सही है? क्या मेरा इंट्यूशन सही है? यस, जजमेंट का कार्ड है। दैट मीन्स द इंट्यूशन इज राइट, क्योंकि उसी तांत्रिक ने इनको सजेशन दिया है कि आप थोड़ा सा उनसे जाकर बात करो, वो आपकी इस चीज़ में हेल्प कर सकते हैं। कहीं ना कहीं मेरा इंट्यूशन ये भी कह रहा है कि उस तांत्रिक ने भी इस बड़े तांत्रिक से या उसके गुरु से शरण ली है अपने आप को बचाने के लिए। सो दैट मीन्स आई वॉज राइट। नेक्स्ट पूछते हैं। तो इसे तो अप्रोच किया है, ओके। क्या हमें सिर्फ इतना पता चल सकता है इस बड़े तांत्रिक ने अभी तक क्या उसकी किसी रूप में मदद करी है इस बैकफायर का काट करने में? ओके, क्या इस, सॉरी, एक क्वेश्चन और ऐड हो गया मेरा। क्या इस बड़े तांत्रिक ने अभी तक उस महिला शत्रु की हेल्प करी है इस बैकफायर को काटने में? क्या ईश्वर के दिए गए इस मार्ग को रोकने के लिए, महिला शत्रु को बचाने के लिए, क्या इस बड़े तांत्रिक ने किसी भी तरीके से उस महिला शत्रु की हेल्प करी है? द वर्ल्ड का कार्ड है, ओके। उसके बाद 7 ऑफ पेंटिकल है।
ठीक है, 7 ऑफ कप्स है, पेज ऑफ सॉर्ड्स है, द वर्ल्ड का कार्ड है एंड द 7 ऑफ पेंटिकल है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी हर्मिट है। देखो मैं एक चीज बताऊं, ये जो हर्मिट का कार्ड आया ना, मैंने अभी तक ये कार्ड रखा नहीं था बिकॉज आई न्यू कि शायद इसकी जरूरत पड़ेगी। देखो, ये जो बड़ा तांत्रिक है ना, ये कोई बहुत पहुंची हुई चीज है, ये मैं आपको पहले से बता दूं, ठीक है। दूसरी चीज ये कि यस, इसने महिला जो शत्रु है ना आपकी, इसकी मदद करने के लिए हाँ तो कहा है। और एक चीज और मैं बताऊं तो ये शायद आपकी महिला शत्रु का इस समय आखिरी होप है कि अगर ये फेल हो गया तो फिर बचाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो भी है ना बहुत पहुंचा हुआ चीज है। अब इसने जो बड़े तांत्रिक से जो भी बातचीत हुई है या जो भी बड़े तांत्रिक ने इसे जवाब दिया है, मैं सिर्फ आपको वो बता देती हूँ। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। समय मांगा है आपकी महिला शत्रु से इस तांत्रिक ने कि थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि चीजें काफी ज्यादा फैली हुई हैं और काफी ज्यादा, जिसे बोलते हैं ना कि जितना दिख रहा है उससे कई गुना ज्यादा चीजें डीप है। क्योंकि जो बैकफायर हुआ है वो बहुत ही बड़े लेवल पर हुआ था बैकफायर। आप मेरा वो वीडियो देख सकते हो, उसमें डिटेल में आपको मिल जाएगा। शायद 3-4 दिन पहले मैंने इस पर बनाया था कि तांत्रिक ने उसे क्या जवाब दिया, क्यों आपके ऊपर चीज़ें बैकफायर हो, क्यों इसके ऊपर चीज़ें बैकफायर हो रही है और आपके ऊपर किसी वार का असर नहीं हो रहा। तो वही चीज़ आज भी यहाँ पर दिख रही है कि उस तांत्रिक ने भी इसे यही बताया है कि चीज़ें जितनी ज़्यादा दिख रही है उससे कई गुना ज़्यादा डीप है, काफ़ी ज़्यादा गहरी है, इसमें टाइम लगेगा और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो पेशेंस रखना होगा। हाँ, इस प्रॉब्लम से वो उसे निकाल देगा, ये बात उसने ज़रूर कही है। टाइम लगेगा, द वर्ल्ड का कार्ड है, उसके बाद 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। टाइम इतना लगेगा कि उसे कुछ समय तक तो भोगना पड़ेगा। इतनी ज़्यादा, इतनी जल्दी ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी। शायद आपकी दुआओं का असर है या फिर ईश्वर के प्रति जो आपका समर्पण है, इस बार सच में जिसे बोलते हैं ना, पहली बॉल पर ही चौका लग गया है, छक्का लग गया है। क्योंकि इस बार जो महिला शत्रु की हालत मैं देख रही हूँ वो काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। जब इतना बड़ा तांत्रिक उसे कह रहा है कि समय लगेगा, एंड इसका कुछ कहा नहीं जा सकता कि कितना समय लगेगा, वो काटने की कोशिश कर रहा है। काफी ज्यादा चीजें उलझी हुई हैं, काफी ज्यादा डीप है, डैमेज बहुत ज्यादा हुआ है। एंड जो बैकफायर हुआ है उसको खत्म करने में, एक एक स्टेप को वापस से रिमूव करने में, क्योंकि उसी की चीज उस पर वापस गई है। तो जितनी मेहनत और शिद्दत से उसने आपके ऊपर किया था, वो की सारी उतनी की उतनी मेहनत, उतनी की उतनी शिद्दत से करी गई सारी चीजें, जो एनर्जी उसने क्रिएट की थी आपके खिलाफ, वो सारी की सारी अगर इसके ऊपर बैकफायर होगी तो डेफिनेटली, एक तो बैकफायर होती है तो उसकी स्पीड, उसका जो इफेक्ट होता है वो और 3-4 गुना बढ़ जाता है। तो आपके ऊपर ही अगर इतना स्ट्रांगली किया हुआ था, उसके ऊपर बैकफायर कितना स्ट्रांग हुआ होगा वो आप समझ ही सकते हो। तो ये इसने उसे यही कहा, महिला शत्रु से यही कहा कि कुछ कहा नहीं जा सकता कितना टाइम लगेगा, पर वो धीरे 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 करके प्रयास कर रहा है। एंड डेफिनेटली चीजें थोड़ा टाइम लगेगा पर ये ठीक कर देगा। हर्मिट का कार्ड है, ये उसकी आखिरी होप है। अगर इससे नहीं हुआ तो फिर तो महिला शत्रु की हालत बहुत ही खराब होगी। एट प्रेजेंट, बाबा ये कार्ड्स मुझसे संभलते ही नहीं है, मेरे हाथ छोटे और कार्ड बड़े हैं। ओके, नाउ आई वॉन्ट टू नो, थैंक यू कार्ड्स, थैंक यू यूनिवर्स, आई वॉन्ट टू नो एट प्रेजेंट आपके महिला शत्रु की कंडीशन क्या है। एट प्रेजेंट उसके लाइफ में क्या कंडीशन है, उसके बाद उसके माइंड की कंडीशन को देखेंगे। एट प्रेजेंट आपकी जो भी महिला शत्रु है उसकी क्या कंडीशन है। एट प्रेजेंट आपकी महिला शत्रु की क्या कंडीशन है। अगर मेरी तेरी तू, अगर मेरी सारी राहें तेरी तू, अगर मेरी। सैक्रेड टेस्ट। इस बार तो आपने बहुत भयंकर ही कुछ कर दिया है। हाँ फ्रेंड्स, रिट्रीट। शी नीड्स टाइम, शी नीड्स स्पेस। एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर वो बस निकल के भागना चाहती है कि किसी तरह सब कुछ ठीक हो जाए,
क्योंकि इतना बड़ा चैलेंज और इतनी बड़ी जो बैकफायर हुई है एनर्जी, उसने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था। क्योंकि देखो, कभी कभी ना ईश्वर जब अपनी पर आते हैं ना तो बहुत बुरा कर डालते हैं अपने भक्तों को बचाने के लिए। जब जब ईश्वर का सिंहासन डोला, आप समझो कि तबाही पक्की आई है। ठीक है। आपने जिस भी देवी देवता को आवाहन किया या उनकी पूजा पाठ करी, शायद वही देवी देवता ना उनको पूरा उसको पूरा हिला गए अंदर से। इसीलिए अब वो बचने के लिए, जिसे बोलते हैं ना, बाप बाप करके भागेगी, वो वाली कहानी हो रही है इसके साथ। ब्रोकन ब्रांच, हार्ट एक, मतलब कुछ ना कुछ उसकी लाइफ से गया है, कुछ ना कुछ उसके लाइफ से टूटा है। या तो ये बीमार है बहुत तरीके से, या उसके घर पर कुछ ऐसी चीजें हैं ना, मतलब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि दिल का एक टुकड़ा निकाल कर उसका किसी ने ना पूरा निचोड़ दिया हो। उसके दिल को, उसके जहाँ पर उसका इमोशंस अटैच है ना, वहां पर कहीं पर वार हुआ है। मे बी शायद उसे कुछ लॉस हुआ है, इमोशनल बहुत ज्यादा ट्रॉमा में है, कुछ छीना है उससे, कुछ टूटा है उसकी जिंदगी में, कहीं कुछ बिखर गया है उसकी जिंदगी में। जो चीज उसे समझ में नहीं आ रही है कि ये क्या हो रहा है, जो चीजें बहुत ज्यादा ना उलट पुलट हो गई है। मे बी शायद उसके घर में उसके अपने उसके खिलाफ हैं, या उसका कोई बच्चा या हस्बैंड या कुछ ऐसा इंसान भी, कोई ऐसा इंसान बीमार है जो उसके दिल के बहुत करीब है। बैकफायर वहां पर भी हो सकता है, या ये खुद इल्यूजन में है, डेल्यूजन में है, बुरे सपने आना। जिस एनर्जी को उसने आपके ऊपर छोड़ा था वही एनर्जी इसे परेशान कर रही है। दैट कैन बी द रीजन कि खुद डिप्रेशन में चली गई हो, क्योंकि बहुत बुरा और ड्रास्टिक और बहुत ज़्यादा डरावना कुछ इसके साथ हो रहा है, बहुत ज़्यादा डार्क कुछ इसके साथ हो रहा है। एंड द स्पिरिट्स, एक चीज़ कंफर्म है, इसने किसी ना किसी स्पिरिट को आपके ऊपर ज़रूर भेजा था। बिकॉज ऐसा कार्ड नहीं आता, जब बैकफायर हुआ है तो वो स्पिरिट भी उसके ऊपर वापस से गई है। वो स्पिरिट अब इसे परेशान कर रही है, क्योंकि ऐसे जो हमें पढ़ाया जाता था, क्योंकि इसका एक छोटा सा पार्ट मैंने भी पढ़ा है, कि ऐसी चीज सिचुएशंस में ना, आप कभी भी अगर किसी स्पिरिट को जैसे मयोंग में होता है बीड़ा, बीड़ा क्रिएट करते हैं वो स्पिरिट। यू कांट इवन इमेजिन कि बीड़ा कितना पावरफुल होता है। उसको एज अ स्लेव की तरह यूज किया जाता है, और जगह जगह वो जाता है, उससे काम करवाया जाता है। वो रॉ मांस खाता है, मतलब आप उसको, उसका चढ़ावा है वो। ठीक है। तो इन लोगों ने किसी स्पिरिट को शायद काम दिया होगा, क्योंकि जो भी थी वो डार्क एनर्जीज ही थी। वो स्पिरिट जब आपके ऊपर असर नहीं कर पाई, या आप लोगों के ऊपर कुछ नहीं हो पाया, तो वो बैकफायर करके जब इसके ऊपर गई है ना, तो इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि अब उस एनर्जी को संभालना, उसके क्रोध को संभालना, उसके गुस्से को संभालना, क्योंकि इनको जो काम दिया गया वो ये कर नहीं पाए, अब इनको भी सफ़र करना है। प्लस ये जिसके पास पलट कर आया है, अब वो उसको छोड़ेगा नहीं। तो उसको वही स्पिरिट परेशान कर रही है जो आपके लिए छोड़ी गई थी। सैक्रेड टेस्ट, शायद यूनिवर्स ना अब इसके अगेंस्ट में है। यूनिवर्स अब आपकी इस महिला शत्रु को अच्छे से सबक जिसे सिखाना होता है ना, वो सबक सिखा रहा है। द इनिशिएशन, शुरुआत हो चुकी है। अब इसे ये चीज इसने खुद न्योता दिया है, इस तबाही का न्योता इस औरत ने खुद दिया है ना। शी हैज टू सफर। अब बचने के लिए वो किसी के पास भी जाए, इतनी आसानी से तो चीजें अब इसकी संभलेंगी नहीं। बैक टू बेसिक्स, जैसे इसने, जिसे बोलते हैं ना कि वापस से सब कुछ ठीक करने में ये जुटी हुई है, लगी हुई है। इसको फोन करना, इससे मदद मांगना, ये टोना करना, वो टोटका करना, यहाँ ये कर देना, वहाँ वो कर देना, ये कुछ ना खुद की तरफ से भी करे जा रही है। जैसा जैसा इसे बोला बोला जा रहा है कि किसी तरह सब कुछ वापस से नॉर्मल हो जाए, बैक टू बेसिक्स हो जाए। आई वॉन्ट टू नो कि एट प्रेजेंट उसके दिमाग की हालत क्या है। एंड आई एम 100% श्योर कि इस समय ना वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस है, टेंशन में है। आई वॉन्ट टू नो कि इस समय उसके दिमाग की हालत क्या है। इसकी दिमाग की हालत बताइए ईश्वर। इतना सारा रीडिंग करते करते अगर हम लोग म्यूजिक भी सुने या गाना गाते गाते भी काम करें ना, हमारी सोल रीडिंग कर लेती है।
प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। चलो कोई बात नहीं। ट्रायम्फ ऑफ लाइज एंड फ्रैगमेंटेशन, जो मैंने आपको बोला, ये ना अभी तक जो इसको सफरिंग्स हो रही है ना, ये मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि ये लेडी किसी को बता नहीं रही है कि इसके अंदर क्या चल रहा है, इसके लाइफ में क्या चल रहा है। ऊपर से आपको ये एकदम नॉर्मल दिखाई देगी, लेकिन अंदर से जो इसकी हालत हो रही है वो ये किसी को बयान नहीं कर सकती, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांगली और पहली बार निकल कर आया है कि इसको कोई स्पिरिट परेशान कर रही है। आपकी महिला शत्रु को स्पिरिट परेशान कर रही है, वही स्पिरिट जो इसने भेजी थी आपको परेशान करने के लिए, वही बैकफायर हुई है। और वो शायद इसके परिवार को या इसके अपनों को, इसके अपने सबसे ज़्यादा चहीते को परेशान कर रही है। विश्वास करो, मैंने इतनी रीडिंग करी है, 300-400 वीडियो बनाए, ये कभी निकल कर नहीं आया, ये आज पहली बार निकल कर आया है। आई सैल्यूट यू, हैट्स ऑफ। जो भी ये व्यूअर ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपकी जो दुआएं हैं, आपकी जो पूजा पाठ है, वो इस बार बहुत तगड़ा काम कर गई है कि ये इतनी बुरी तरीके से अंदर से झुलस गई है, अंदर से जल रही है, अंदर से रो रही है। ऊपर से भले कुछ भी दिखाए, लेकिन अंदर इस औरत की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। सॉरी फॉर द नॉइस। इसके अंदर से हालत बहुत ज़्यादा खराब है, सफ़र कर रही है बहुत बुरा। नाउ आई वॉन्ट टू नो द फ्यूचर, कि फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या होगा। ओके, फ्यूचर क्या होगा प्रभु इसका, इस औरत का फ्यूचर क्या होगा, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, इस औरत का फ्यूचर क्या होगा। 3 का कार्ड्स आया है। देखो, एक चीज कंफर्म है, कम से कम 3 से 4 महीने तो ये इसी प्रॉब्लम में रहेगी, इसी उधेड़बुन में रहेगी। ट्राई करेगी किसी तरीके से अपने आप को मैनेज करने का, अपनी जिंदगी को ठीक करने का, जो डैमेज हुआ है उसे ठीक करने का। जो भी स्पिरिट्स इसे परेशान कर रही है, उन स्पिरिट से अपनी हिफाजत करने का, अपने लव्ड वन से हिफाजत करने का। यहाँ पर 3 का कार्ड आया है। डेफिनेटली एक वो तांत्रिक है, और एक लास्ट टाइम भी एक इंसान आया था इसके साथ, आज भी एक इंसान आया है इसके साथ। तो ये अकेली नहीं है, इसके साथ कोई एक इंसान और भी है। वो कौन है वो आप लास्ट वीडियो में देख लेना, मैं वापस से वो चीज़ नहीं बोलूँगी। ये तीनों मिलकर ना 3-4 महीने तो आप समझो इसके गए। ये लोग सिर्फ इसी मेहनत में लगे रहेंगे कि किसी तरह सब कुछ ठीक हो जाए, किसी तरह जो डैमेज हुआ है वो सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाए और इसकी जान किसी तरह बच जाए। क्योंकि ये जितना बैकफायर से परेशान है, उससे कई गुना ज़्यादा उन स्पिरिट से परेशान है जो इसके ऊपर आ गई हैं, जो इसके घर पर डेरा डाल के बैठ गई हैं, और जो इसके इसके परिवार वालों या इसके बहुत ज़्यादा चहीते लोगों को बहुत बुरी तरीके से परेशान कर रही है। क्या आपके लिए कोई सजेशन देना चाहते हैं ईश्वर? क्या आपके लिए कोई सजेशन देना चाहते हैं ईश्वर? प्लीज़ जल्दी से कोई सजेशन बता दो। क्या मेरे व्यूवर्स के लिए कोई सजेशन है? वाओ, आपके जो ईश्वर है, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, वो आपकी रक्षा हमेशा करेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आप हमेशा महफूज रहोगे। जब जब आप उन्हें याद करोगे, तब तक वो आपसे आकर आपकी रक्षा करना, आपके पास आकर आपकी रक्षा करना, आपकी रक्षा ज़रूर करेंगे। आपसे वो बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, और उनका प्रेम आपको साफ दिख भी रहा होगा। आप जिस भी देवी देवता, ईश्वर, अल्लाह, जीसस क्राइस्ट, जिसकी पूजा कर रहे हो, ये चीज़ कंफर्मेशन के साथ मैं बोलती हूँ कि ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं। ईश्वर करे आपका और आपके इष्ट का प्रेम यूं ही बना रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि। हर हर महादेव। जय मां बगलामुखी।